फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में। देखिए, बात करते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल की, तो उससे पहले हम बात कर सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्या है। देखिए, क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका जो जेनेटिक मैटर होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन वहीं हमारी यूकैरियोटिक सेल की आप बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मैटर प्रेजेंट होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आप बात कर लेते हैं एक ह्यूमन सेल की, तो उसके अंदर क्या होता है कि 2 मीटर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब एक सेल की आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज ही हमारा 5 मिलीमीटर है, तो उसके अंदर हमारा 2 मीटर डीएनए किस तरह से फिट होता है, तो इसे ही समझाने के लिए जो है हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल बताया गया है। और बताया गया है कि किस तरह से हमारा इतना बड़ा डीएनए एक छोटी से न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोसोम है इसका काम क्या है। इसका काम है हमारे डीएनए को पैक करके हमारे न्यूक्लियस के अंदर फिट करना, यानी कि डीएनए पैकेजिंग का ये काम करता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम होता है वो क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को ही हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज का कंप्लीट जो जीनोम है उसको एक न्यूक्लियस के अंदर फिट कर देने का काम हमारा न्यूक्लियोसोम का होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोसोम है वो हमारे डीएनए की पैकेजिंग करने का काम कर रहा है। ठीक है, अगर न्यूक्लियोसोम मॉडल को आप सिंपल वे में या एक साधारण भाषा में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारी स्पूल है उसके चारों ओर जिस तरह से थ्रेड या हमारा धागा जो होता है वो लिपटा हुआ होता है, उसी तरह हमारा न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होता है। या हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारी माला है उसके अंदर जिस तरह से मोती प्रेजेंट होते हैं उस तरह से हमारा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले जो है न्यूक्लियोसोम के बारे में रोजर कॉर्नबर्ग ने 1980 के अंदर सबसे पहले उन्होंने बताया। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो हमारा न्यूक्लियोसोम होता है उसके अंदर जो कोर पार्टिकल्स होते हैं, देखिए कोर पार्टिकल्स की आप बात करते हैं तो देखिए क्या होता है कि न्यूक्लियोसोम के अंदर जो हमारे ऑक्टामर्स प्रेजेंट होते हैं या हमारे बीड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जिनको हम कह सकते हैं, या हमारे प्रोटीन है जो हिस्टोन प्रोटीन है उनको हम कोर पार्टिकल कह सकते हैं। तो ये जो कोर पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 146 बेस पेयर डीएनए को अपने साथ कैरी करता है। ठीक है, क्या होगा कि डीएनए इन जो प्रोटीन है इनके आसपास आकर लिपट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 146 बेस पेयर जो होगा डीएनए का वो इनके साथ कंसिस्ट होगा या कैरी होगा। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से ही डीएनए नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इस नेगेटिव डीएनए को क्या किया जाता है, न्यूट्रल किया जाता है। न्यूट्रल कैसे किया जाएगा, जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो डीएनए से आके कनेक्ट होते हैं और इससे हमारा डीएनए न्यूट्रल हो जाता है और ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। हमारे हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में कनेक्ट होकर हमारे न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की आप अगर बात करते हैं तो इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, पहला तो होता है हिस्टोन ऑक्टामर और दूसरा होता है डीएनए। ठीक है, हमारा डबल हेलिक्स डीएनए। बात करें हिस्टोन प्रोटीन की तो हमारा जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है H1, H2, H3, H4। जो हमारा H2 होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, H2A और H2B। इन सब से मिलकर हमारा एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात करें कि जो हमारा न्यूक्लियोसोम है यानी कि जो हमारा बीड लाइक स्ट्रक्चर है वो किन किन से मिलकर बना होता है। देखिए, हमारे बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4 एंड H4। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ही बीड के अंदर हमारे 4 पार्टिकल हिस्टोन प्रोटीन के या हमारे 8 पार्टिकल हिस्टोन प्रोटीन के प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 पार्टिकल हो गए एक ही न्यूक्लियोसोम या एक ही बीड के अंदर हम कह सकते हैं। और इन 8 पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से ही हम लोग इसे ऑक्टामर कहते हैं। ऑक्टामर मीन्स यानी कि नंबर में 8। बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए जो होता है शुगर नाइट्रोजन बेसिस प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर
बना होता है, H3PO4 माइनस। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑक्टामर है, जो हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसके आसपास क्या होता है, हमारा डीएनए आके लिपटा हुआ होता है और ये इस तरह से लिपट कर नेक्स्ट ऑक्टामर से भी जाकर लिपट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन और हमारा डीएनए ये आपस में मिलकर हमारे एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अगर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो जो हमारे न्यूक्लियोसोम के पार्टिकल्स हैं हिस्टोन के, वो इस तरह से आपस में कनेक्ट हुए रहते हैं। इनके पीछे इनका पेयर वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कि अगर ये H2A है तो पीछे भी H2A होगा, ये H2B है तो पीछे वाला भी H2B होगा, ये H3 है तो पीछे वाला H3 होगा, H4 है तो पीछे वाला H4 होगा। ये सामने से फ्रंट से हम देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, और पास में इसके एक लिंकर डीएनए जिसे हम लिंकर प्रोटीन जिसे हम H1 कहते हैं। अब बात करते हैं कि इनके साथ जो डीएनए होता है वो किस तरह से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन हो गए, ये हमारा H1 प्रोटीन हो गया। ठीक है, जो हमारा डीएनए आता है वो पहले टाइम में तो एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, उसके बाद थर्ड फोर्थ पार्ट इससे कनेक्ट होकर नेक्स्ट वाले पार्टिकल से जाकर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक माला में मोती प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह हमारा जो हम न्यूक्लियोसोम मॉडल भी इसी तरह से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लिंकर डीएनए की और लिंकर प्रोटीन की। देखिए, जो हमारा H1 प्रोटीन होता है जो कि मिड में प्रेजेंट होता है, इसे हम लिंकर प्रोटीन कह सकते हैं। और जो ये हमारा डीएनए है जो आपस में एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसे हम लिंकर डीएनए कह सकते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारे जो क्रोमोसोम्स हो गए, हमारा क्रोमेटिन फाइबर हो गया, या हमारा जो डीएनए हो गया, वो किस तरह से हमारी सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो देखिए, इसकी अगर आप बात करते हैं तो देखिए डीएनए जो होगा वो आकर हमारे प्रोटीन से कनेक्ट होगा। ठीक है, प्रोटीन से कनेक्ट होकर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करेगा। देखिए, 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक सोलेनॉइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, और ये सोलेनॉइड ही आपस में एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं इस तरह से। इनके बीच में हमारे ऑक्टामर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एक के ऊपर एक अरेंज होकर क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये क्रोमेटिन फाइबर ही हमारे क्रोमोसोम के अंदर अरेंज होता है, जो कि इस तरह से इसकी जो आर्म्स है इसके अंदर हमारा क्रोमेटिन फाइबर इस तरह से कॉइल्ड होकर डेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या है कि जो हमारे डीएनए होते हैं इसी से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो डीएनए है वो हमारे हिस्टोन प्रोटीन से कनेक्ट होकर एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की न्यूक्लियोसोम मॉडल की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है कोटा एजुकेशन उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।